हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से डेटा को कैलकुलेट करते हैं अक्रॉस वर्कशीट। ये सेशन 11 है क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड 402 का। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इस वीडियो में हमें क्या करना है। इस वीडियो में हम लोग डेटा को हम कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा डेटा डिफरेंट वर्कशीट्स में है। अब वर्कशीट्स, वर्कबुक, ये सारे टर्म्स हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में हम आपको समझाए हैं। प्लीज़ आप पुराने वीडियोस चेक करें अगर आपको इनके बारे में नॉलेज नहीं है। तो वर्कशीट बेसिकली हमारी क्या होती है, जहाँ पर हम वर्क करते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास कुछ एक वर्कशीट्स हैं, जैसे बायोडाटा, समरी, इंग्लिश। तो इस तरह से हमारे डिफरेंट हमारे वर्कशीट्स हैं। तो हमारे पास डेटा डिफरेंट वर्कशीट्स में है। जैसे मान लीजिए हमारे पास इंग्लिश है, इंग्लिश एक वर्कशीट है। इसमें हमारे पास स्टूडेंट जो हैं उनके इंग्लिश के मार्क्स हैं, हिंदी के मार्क्स, साइंस के मार्क्स। तो इस तरह से जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो डिफरेंट वर्कशीट्स में हैं। हमें बेसिकली क्या करना है, इन डिफरेंट वर्कशीट से हमें डेटा को फेच करना है, कनेक्ट करना है इस समरी फील्ड में, और यहाँ पर इसका टोटल और परसेंटेज निकालना है। सो इस तरह का काम हम कैसे करते हैं। हमारा जो डेटा है वो डिफरेंट वर्कशीट में है, और हमें इसको प्रोजेक्ट या इसका डिस्प्ले हमें किसी दूसरे हमने वर्कशीट में करना है। तो इस तरह की जो कैलकुलेशन होती है वो हमारी कहलाती है कैलकुलेशन ऑफ डेटा अक्रॉस वर्कशीट। तो हम किस तरह से हम डेटा को कनेक्ट करेंगे, हमें क्या करना है, हमें समरी शीट में स्टूडेंट नेम्स को लेके आना है, जो स्टूडेंट नेम हमारे बायोडाटा शीट में है। तो कैसे कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, या तो आप फार्मूला टाइप करें। दूसरा तरीका है कि हम उसको सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर मैं सिलेक्शन का तरीका पहले बता रहा हूँ, उसके बाद हम टाइप करेंगे फार्मूला। तो फार्मूला जब कभी भी हम टाइप करते हैं, सबसे पहला हम स्टेप लेते हैं इज इक्वल साइन। इज इक्वल साइन लेने के लिए के बाद हम क्या करेंगे, जिस शीट में हमारा डेटा है, जैसे बायोडाटा शीट से हमें डेटा हमें उठाना है, हमें कलेक्ट करना है, तो हम बायोडाटा शीट में हम क्लिक करेंगे। तो अभी हम बायोडाटा शीट में हैं। तो अगर आप चेक करेंगे ऊपर फार्मूला अगर चेक करेंगे साथ साथ, तो इज इक्वल के साइन के बाद ऑटोमेटिकली बायोडाटा आपका लिख के आ चुका है। देन एक्सक्लेमेटरी साइन है आपके पास यहाँ पे ये। तो इस एक्सक्लेमेटरी साइन के बाद आपको क्या करना है, उस एक सेल में क्लिक करना है जहाँ पर जिस जगह आपको डेटा चाहिए। यहाँ पे हमें स्टूडेंट नेम हमें समरी में लेना है। तो स्टूडेंट नेम हमारा स्टार्ट हो रहा है सेल नंबर B3 से। तो मैं B3 पे सिंगल लेफ़्ट क्लिक करा। तो जैसे ही मैंने सिंगल लेफ़्ट क्लिक करा, आप चेकेंगे कि एक सिलेक्शन बन चुकी है, और वही सिलेक्शन सिलेक्टेड आपका जो सेल है वो आपका ऊपर फार्मूला बार में ऑटोमेटिकली टाइप हो चुका है। नेक्स्ट एंड लास्ट फाइनल स्टेप आपको क्या करना है, एंटर की प्रेस करनी है। तो आप चेक करेंगे कि जो डेटा आपका बायोडाटा शीट में था आपका, यानी कि बायोडाटा शीट के B3 सेल में आपके पास जो डेटा था वो समरी एक्सेल शीट में, यानी कि वर्कशीट में B6 में आपका ऑलरेडी आपका आ चुका है। तो अगर आप चेक करेंगे तो हमने यहाँ पे एक रेफरेंस दे दिया, इज इक्वल कहाँ से ले रहा है डेटा, बायोडाटा जो शीट है हमारी उसमें B3 जो आपका सेल नेम है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सेल्स को हम कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमने इस समरी सेल के B6 सेल को हमने बायोडाटा जो शीट है, बायोडाटा शीट के हमने B3 के साथ लिंक कर दिया है। तो ये आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए किसी टाइम पे अगर हम इस बच्चे या स्टूडेंट का नेम लेट से हम चेंज करते हैं, हम इसमें रुद्र लिख रहे हैं। ठीक है, रुद्र प्रताप लेट से हमने स्टूडेंट का नाम लिखा। तो जैसे हम रुद्र प्रताप इस सोर्स शीट में अगर हम कोई भी डेटा को चेंज करेंगे, तो वो आपका जो हमने जिस जगह लिया है, यानी कि डेस्टिनेशन शीट में ऑटोमेटिकली वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये सेल रेफरेंसिंग बेसिकली हमारे काम को इजी करती है। हमें बार बार हमें क्या नहीं करना पड़ा, हमें डेटा को टाइप नहीं करना पड़ा। ठीक है, एक्सेल हम इसीलिए यूज़ करते हैं सो दैट हमारा काम क्या हो जाए, ईजी हो जाए। तो हमने क्या करा, बायोडाटा शीट में एक बार बच्चों के नाम टाइप करें और उनको हमने रेफ़र कर दिया, यानी कि उनको हमने कनेक्ट कर दिया किसी दूसरे सेल्स के साथ या किसी दूसरे वर्कशीट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक बच्चे का तो हमने नेम ले लिया है। नेक्स्ट, अगर हमें सारे बच्चों का नेम लेना है, 28 स्टूडेंट्स का अगर हमें नेम लेना है, तो सेम वे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑटो फिल करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, ऑटो फिल के लिए हमने आपको बताया था किस तरह से हम ऑटो फिल करते हैं। ऑटो फिल आप इस तरह से ड्रैग कर लें इसको नीचे, और आपके सारे स्टूडेंट्स के नेम आपको दिख जाएंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे 26 स्टूडेंट्स के नेम आपको दिखा रहा है, देन 0 0 दिखा रहा है। ये 0 वैल्यूज़ रेफ़र कर रहा है, ये बता रहा है कि आपका इन नीचे विमल जोशी यानी कि 26 जो रो है उसके नीचे 27 और 28 रो में आपका कोई डेटा नहीं है। दैट मीन्स इट्स शोइंग द वैल्यू 0। आप चाहे तो उसको डिलीट कर सकते हैं, या इन केस अगर आपके कुछ बच्चे अगर आपके बढ़ते हैं, जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे दीप लिख रहा हूँ, राइट, तो ये अपने आप वहाँ से उसको कनेक्ट कर लेगा, रेफ़र हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि इन्हीं दो सेल्स को जो हमारे सेल अलग अलग वर्कशीट्स में है उनको हम कनेक्ट करते हैं। आगे हम बात करेंगे कि किस तरह से हम सेल्स को कनेक्ट करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। तो फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है इज इक्वल साइन। यहाँ पे हमें सेल्स को कनेक्ट करना है बायोडाटा शीट से। तो हमें पता है कि बायोडाटा शीट में हमारा जो नेम स्टार्ट हो रहे हैं वो B3 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम इंग्लिश की शीट में हम आए, यहाँ पर हमने इज इक्वल शीट यूज़ किया। अब हमें क्या करना है, बायोडाटा शीट का एज इट इज़ नेम लिखना होगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बायोडाटा। तो कीबोर्ड से हम टाइप कर रहे हैं बायोडाटा अंडरस्कोर, राइट। इसके बाद मैंने एक्सक्लेमेटर साइन लगाया। एक्सक्लेमेटर साइन के बाद मुझे सेल का नेम लिखना होगा जो कि क्या है हमारा B3, राइट। तो जैसे मैंने B3 लिखा तो हमारा वो स्टूडेंट का नेम ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे डिस्प्ले होने लगा। तो एक स्टूडेंट का नाम आने के बाद हम इसको अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं ऑटोफिल। तो ये सारे स्टूडेंट के नेम इसने ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लिए हैं, फैच कर लिए हैं। सेम तरीका हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, इज इक्वल बायोडाटा एक्सक्लेमेटर साइन B3। सेम वे यहाँ पे भी इज इक्वल टू बायोडाटा B3 एंटर, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो आपको जो भी आपको मेथड आपको सही लगे आप यूज़ कर सकते हैं। इज इक्वल चाहे आप सिलेक्शन करके बनाएं या आप मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फार्मूला को टाइप करना सीखें। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मल्टीपल सेल्स को हम लोगों ने आपस में कनेक्ट कर दिया। तो हमारा जो शीट्स में डेटा है, हमारा एक जगह था हमारा बायोडाटा का डेटा, तो उस बायोडाटा से हमने क्या कर लिया, सारी शीट्स जहाँ पर मार्क्स हमें चाहिए थे उसमें स्टूडेंट्स के नेम को हम लोगों ने कनेक्ट कर लिया। इज इक्वल रुद्र प्रताप, देन ओके, ये स्टूडेंट का नाम अपने आप आना कनेक्ट हो चुका है। आगे हमें टोटल निकालना है। टोटल के लिए भी हमें वैल्यूज़ डिफरेंट वर्कशीट से चाहिए, इंग्लिश वर्कशीट, हिंदी वर्कशीट। तो ये जो डिफरेंट वर्कशीट्स हैं, इन वर्कशीट्स में पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के हमारे क्या हैं, मार्क्स हैं हमारे पास। अब इन सारे मार्क्स को हमें इस जगह हमें क्या करना है, उनको लेके आना है और उनका टोटल निकालना है। सिंपली अगर हमें मार्क्स डिस्प्ले कराने होते हैं तो हम क्या करते हैं, इज इक्वल साइन लगाते एंड देन यहाँ पे इंग्लिश और वहाँ पे क्लिक करके हम उसको एंटर की प्रेस कर देते, तो ऑटोमेटिकली हमारा एक सब्जेक्ट के मार्क्स आ जाते। बट इस केस में हमें क्या करना है, हमें सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स का क्या करना है, सम करना है, उसका टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये सिंपल सी बात है, जो हम लोगों ने फार्मूला लगाया था उसी के आगे हम प्लस साइन लगाते हुए जाएंगे। प्लस अगेन आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट सेल लेना है, ये मैंने हम ले लिया। नेक्स्ट अगेन प्लस साइंस में जाने के बाद हमें क्या करना है, उसके सेल के में क्लिक करता जाना है हमें, प्लस अगेन नेक्स्ट क्या है हमारा मैथ्स में जाने के बाद हमने उसके सेल को लिया और देन अगेन प्लस। देन सोशल साइंस हमने सेल को लिया और उसमें हमने लेफ्ट क्लिक किया, देन प्लस, देन IT, देन प्लस। इसके बाद हमारा कोई भी हमारी वर्कशीट नहीं है जहाँ से हमें डेटा हमें चाहिए, तो हम एंटर की प्रेस कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि रुद्र प्रताप का जो टोटल है आउट ऑफ 240 कितना आ गया, 185 आपको शो कर रहा है। मैनुअली भी हम टाइप कर सकते हैं, किस तरह से करेंगे, इज इक्वल हमें जो पहला हमारे मार्क्स है हमारे इंग्लिश वर्कशीट में है एंड देन एक्सक्लेमेटर साइन एंड D8 प्लस नेक्स्ट है हमारे पास हिंदी नाम की जो वर्कशीट है, इसमें एक्सक्लेमेटर साइन D8 प्लस साइंस एक्सक्लेमेटर साइन D8 प्लस मैथ्स एक्सक्लेमेटर साइन D8 प्लस सोशल साइंस एक्सक्लेमेटर साइन D8 प्लस IT
किलोमीटर साइन D8। तो एंटर की प्रेस करेंगे तो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, या तो मैनुअली टाइप कर लें या हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं नीचे। तो हमने एक जगह हमने रेफरेंस दे दिया और वो ऑटोमेटिकली सारे स्टूडेंट्स के लिए अपने आप डेटा को करेक्ट कर लेगा। तो हमने जैसे प्रीवियस वीडियोस हम लोगों ने बात की थी रेफरेंसिंग के बारे में, हमने सेल रेफरेंसिंग पढ़ी थी जिसमें हम लोगों ने एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग पढ़ी थी, हम लोगों ने रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग पढ़ा था, मिक्स पढ़ा था। अगर आप देख पा रहे हैं ध्यान से ऊपर फार्मूला में, तो हमने यहाँ पे रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग हमारी यूज़ हो रही है। हमने एक बार D7 हमने यूज़ किया था और जब हमने इसको नीचे को ड्रैग किया तो ऑटोमेटिकली ये D8 ले रहा है, राइट। तो ये रिलेट कर ले रहा है अकॉर्डिंग टू देयर रो नंबर। तो इस तरह से हम डेटा को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमारा डेटा कहाँ होगा अक्रॉस वर्कशीट, यानी कि डिफरेंट वर्कशीट में अगर आप डेटा है आपका, तो आप उसको इस तरह से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इजी पड़ गया हमारे लिए। हमने क्या करा, एक बार हमने बायोडाटा हमने फॉर्म वर्कशीट में हमने डिफरेंट स्टूडेंट्स के नेम हमने टाइप किए, उसके बाद अलग अलग हमने वर्कशीट्स में हमने स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स के मार्क्स हमने लिए और उनको हमने समरी शीट में लेके हमने उसको कनेक्ट किया और अपने डेटा को हमने रिप्रेजेंट किया। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम डेटा को कैलकुलेट करते हैं जो हमारा डिफरेंट वर्कशीट्स में होता है या प्रेजेंट होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।